हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को 14 फरवरी की शुभकामनाएं। और 14 फरवरी की शुभकामनाओं के साथ आज बाजार ने भी जो है एक दमदार जो है पुल बैक जो है दिखाया। और अब बाजार के ऊपर जो हमें आउटलुक लग रहा है वो आउटलुक क्या है वो हम चर्चा करेंगे आपके साथ। तो देखिएगा, सबसे पहले निफ्टी 50 17,929 पर बंद हुआ। फाइनेंशियल निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर जो शेयर्स हैं और साथ में जो रिलायंस जिससे आप निराश हो गए थे उसने आज एक जबरदस्त पुल बैक जो है दिया और निफ्टी 17,929 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो देखिएगा, इस रेजिस्टेंस के आसपास जहां पर बाजार ने काफ़ी काम किया था उस रेजिस्टेंस के अंदर अब इसने अपनी जो तोप है वो दाग दी है। अब ये जो तोप है ये हमें लग रहा है कि ये जो बुल्स की तोप है ये शायद 18,040 तक जाने की पूरी कोशिश करेगी, चेष्टा करेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम हुआ है, बहुत वॉल्यूम भी जो है यहाँ पर गए हैं। दो मेजर कैंडल्स जो थी अब इस कैंडल्स के बीच में जाके जो है इनसाइड की तरफ जो है जाने की कोशिश की है। तो हमें लग रहा है कि 18,040 18,050 की तरफ एक बार निफ्टी अग्रसर होता हुआ नजर आएगा। हालांकि वहां पर हमें लग रहा है कि या तो बाजार साइडवेज हो जाएगा या वहां से टर्न लेता हुआ भी नजर आए। बट बाजार में जो ऑप्शन चेन की डेटा है, जो बड़े जबरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग जिन्होंने की थी, आज जबरदस्त तरीके से कॉल अनवाइंड होती हुई नजर आई है। अगर हम कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो रिलायंस आज 40 पॉइंट का कंट्रीब्यूटर था। उसके बाद आईटीसी, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस। यानी कि आज जो है चौतरफा तेजी थी। सुबह ही बाजार खुलते के साथ आईटी कंपनीज ने एक लीड ले ली थी और आज जो निफ्टी थी सुबह वो आईटी के दम पे चल रही थी। और दोपहर में 2 बजे के आसपास फिर फाइनेंशियल निफ्टी को भी बुल्स ने अपने साथ कर लिया। और फिर क्या बात थी, फिर तो भाई निफ्टी ने जो है 17,900 को तोड़ दिया और 17,900 के ऊपर लगातार ट्रेड करता रहा। तो जहां पर ज़्यादातर शॉर्ट पोजीशन थी वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग भी हमें ज़्यादा बड़ी तो नहीं, एक हल्की फुल्की देखने के लिए मिली। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग के दम पे ही बाजार कल भी शायद आपको एक बार 18,000 या 18,050 के आसपास तक जाने की पूरी चेष्टा करता हुआ नजर आ सकता है। इस बात की अच्छी संभावना है, लेकिन वहां पर आपको क्लोजली वॉच करना है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है या बाजार वहां पे साइडवेज रहता है। मुझे लग रहा है कि बाजार 18,000 के पास जाके या तो साइडवेज हो जाएगा या वहां से टर्न लेगा। बट इनिशियली जो भी डेटा है वो एक बार मजबूती के संकेत दे रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी समय के बाद अच्छी होती हुई नजर आ रही है और अब एक के सामने दो बढ़ने वाले थे, तो एक गिरने वाले के सामने दो बढ़ने वाले थे, तो ये मजबूत इंडिकेशन है। और बजाज फाइनेंस देखिएगा नीचे से एक बड़ी जबरदस्त पुल बैक करके लाया है और 500-600 पॉइंट की जो है बड़ी जबरदस्त जो है बजाज फाइनेंस ने तेजी दिखाई है। अगर पोजिशनल बेसिस पे देखें, यूपीएल, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, हिंडाल्को, इन्फोसिस सब अच्छे तेजी में थे। आज कमजोरी थी आइशर मोटर्स में, अपोलो हॉस्पिटल में, एसबीआई लाइफ में, भारत पेट्रोलियम, ग्रासिम और सन फार्मा जैसे शेयर्स थोड़े से कमजोर थे। और निफ्टी बैंक 41,648 के ऊपर जो है 366 पॉइंट। हालांकि इसने अंडर परफॉर्म किया। अगर निफ्टी के सामने अगर हम देखें तो निफ्टी 0.89 है, लेकिन क्योंकि निफ्टी एक हाई बीटा सेगमेंट है, ये भी 0.89 ही है। तो मतलब वो साथ नहीं दिया जो जनरली जिसके लिए निफ्टी बैंक जाना जाता है। लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर भी जो है कॉल राइटर बैकफुट पे आ गए थे और कॉल अनवाइंडिंग जबरदस्त तरीके से हुई है और पुट राइटिंग काफ़ी जबरदस्त हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली पुट और बढ़ गई और कॉल जिन्होंने लिखी हुई थी वो फंसते हुए नजर आए, तो उन्होंने कॉल अनवाइंड कर ली। ज़्यादातर कॉल राइटर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। और निफ्टी बैंक हालांकि ऐसे लेवल पर बंद हुआ है जो, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्टॉप लॉस का लेवल था, लेकिन जो इंट्राडे में जो प्ले करते हैं उन्होंने अपने सौदे काट लिए। अब देखिएगा, निफ्टी ने तो तोप दाग दिया, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी कल तोप दागने की तैयारी करेगा और 42,000 के आसपास जा सकता है। 41,800 तक एक रेजिस्टेंस है। अगर 41,800 के ऊपर बाजार आधे घंटे काम करता है तो फिर हमें लगता है कि 42,100 42,200 के आसपास बाजार जाने की पूरी चेष्टा करेगा। और वहां पर फिर वही निफ्टी वाली जो सीन है, या तो बाजार वहां पे जाके साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जबरदस्त तरीके से काम हुआ है बाजार में। और ये जो कंसोलिडेशन का जो है ना, तो इसको एक बार में पार नहीं कर पाएगा बाजार। 42,100 42,200 जाने के बाद दोबारा से 41,800 की तरफ एक बार आ सकता है बाजार। और फिर देखना पड़ेगा कि भाई या तो 41,800 ही नहीं टूटता। जब तक 41,800 के ऊपर बाजार काम नहीं करते हैं तब तक आप जो है इसको सेल ऑन राइज ही समझिए। 41,800 एक क्रूशियल लेवल, 41,800 के बाद जो है बाजार एक शॉर्ट कवरिंग करा सकता है, जिसकी वजह से 42,400 42,300 तक के दायरे भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं।
वहीं पर अगर हम बात करें भाई आज किसने तेजी दिखी, तो आईसीआईसी बैंक जबरदस्त तरीके से ओवरसोल्ड था। जिस तरीके से बजाज फाइनेंस ओवरसोल्ड था, तो हो सकता है कि जो आज आईसीआईसी बैंक जिस तरीके से ओवरसोल्ड है, तो ये भी 20-30 रुपए की और रनअप, इवन 900 रुपए तक का रनअप कर सकता है। एक्सिस बैंक जो है थोड़ा सा कमजोर है क्योंकि अदानी ग्रुप में एक्सपोजर की वजह से एसबीआई में, लेकिन आज फिर भी बहुत अच्छे थे। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी बहुत चलने के बाद ये साइडवेज ही होंगे। और मेरा फेवरेट पिक यही है, कोटक महिंद्रा बैंक अगर नीचे आता है तो बाय ऑन डिप्स। अगर 2-3 साल का नजरिया है तो मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है, और अगर यहाँ से 20-30 रुपये नीचे भी आता तो इसने सारे झटके देख लिए और इसमें एक अच्छी खासी पुट राइटिंग जो है आपको बनती हुई नजर आएगी। तो कोटक महिंद्रा बैंक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाजार अभी ऊपर जाके जो है थोड़ा सा फिर दोबारा से सांस लेगा, यानी कि या तो कंसोलिडेट करेगा, दोबारा से नीचे आएगा। तो अभी 400-500 पॉइंट तक की तो देखिए रन अप आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 41,800 के बाद 41,800 के बाद शॉर्ट कवरिंग होनी शुरू हो तभी तेजी बनेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब तेजी में थे। और ध्यान रखना 41,800 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी चले तेजी नहीं करनी है। तेजी बनेगी 41,800 पर, वो भी 5 मिनट में नहीं, कम से कम 15 से 20 मिनट, कम से कम आधा घंटा देखोगे तभी पता चलेगा कि हाँ भाई बाजार वहां पे सस्टेन कर रहा। फिर वहां से आपको 400-500 पॉइंट का जो रन अप है 2-3 दिन में मिल सकता है। और आज एफआईज के डेटा को बड़े क्लोजली देखिएगा, मैं आपको एफआईज के डेटा समझाता हूँ। एफआईज लगातार 3 दिन से बाइंग कर रहे हैं कैश मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने सेलिंग की पहले दिन और अपनी ऑप्शंस काट ली। उसके बाद इन्होंने कॉल ऑप्शंस खरीदी कल के दिन में 13 तारीख में, और आज इंडेक्स के फ्यूचर्स में भी बाइंग की, कैश मार्केट में भी लगातार बाइंग की, और उनको सहारा डीआईआई से भी मिल रहा था क्योंकि उनकी सेलिंग नहीं थी। उनको पता था डीआईआई सेल नहीं कर रहे हैं, एचएनआई की तरफ से सेलिंग हो रही है। तो इन्होंने ये जो कल ऑप्शंस खरीदी थी, मोस्टली जो कॉल ऑप्शंस थी और उसमें फाइनेंशियल निफ्टी की ज़्यादा होंगी, वो आज सेल ऑफ कर दी। तो सेल ऑफ कर दी, इसका मतलब जब भी एफआईआईज की इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग होती है, ध्यान रखिएगा मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, जब भी एफआईआईज की इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग होती है बड़े अमाउंट पे, तो अगले दिन बाजार अक्सर ओपनिंग अच्छी करते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं या साइडवेज हो जाते हैं। अक्सर बाजार जहां पर खुलते हैं उसके बाद बहुत बड़ी तेजी नहीं करते हैं, या तो बाजार वहां से स्लिप हो जाते हैं इंडेक्स, या बाजार उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसका इंडिकेशन ये होता है कि इन्होंने जो तेजी बनाई थी एफआईआईज ने, उस तेजी के लिए उन्होंने कैश मार्केट में बाइंग की, अपनी ऑप्शंस के प्रीमियम अच्छे कर लिए और उन ऑप्शंस के प्रीमियम को सेल करके आ गए। जो उन्होंने कल खरीदे थे उनके प्रीमियम आज बढ़ गए। तो ज़्यादातर कॉल ऑप्शंस होंगे, हो सकता है उनके पास इसमें से पुट भी होंगी, तो वो उसको रिवर्स कर लाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी की अगर मान लीजिए उन्होंने पुट खरीद रखी होंगी तो 1 या 2 दिन बाद फिर वो उल्टा भी कर लाते हैं बाजार को। तो अब कल का डेटा देखना पड़ेगा कि कल वो बाय करते हैं ऑप्शंस या सेल करते हैं। इसके अलावा जो स्टॉक्स के फ्यूचर्स थे, तो स्टॉक्स के अंदर भी इस महीने लॉन्ग पोजीशन है अभी तक 14 तारीख तक, अगर पूरे महीने की भी देखें तो इन्होंने आज भी स्टॉक ऑप्शंस खरीदी है। तो स्टॉक ऑप्शंस भी जो इन्होंने बेच रखी थी लगातार, वो आज कवर कर ली। तो इसका मतलब जनरली ये कॉन्ट्रा बैट लेके चल रहे हुए थे। कॉन्ट्रा मतलब है जब आप लोग मंदी देख रहे थे वो तेजी खेल रहे थे, अब आपको तेजी लग रही है तो ये तेजी जैसी लगेगी आपको, ये मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज हो जाएगा अभी। और अभी एक रेंज में बाजार है, अभी रेंज से बाहर नहीं निकला बैंक निफ्टी तो, हालांकि निफ्टी एक रेंज को तोड़ के बाहर गया है, तो निफ्टी थोड़ी देर सस्टेन करेगा। बैंक निफ्टी को भी कोशिश करी होगी कि रेंज तोड़वा के एक बार ऊपर लेके जाए, फिर वहां पर आप सब लोगों के दिमाग में तेजी आ जाए, फिर ये बड़े प्लेयर्स वहां पे ऑप्शंस खरीदेंगे, फिर बाजार को 2-4-5 दिन के बाद नीचे लेके आएंगे। तो बाजार अभी 1-2 दिन के लिए हमें लग रहा है कि एक बार ऊपर जाके या तो कंसोलिडेट करेगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि एकदम तो वापस नहीं आएगा, थर्सडे को हो सकता है आ जाए, तो लेकिन कल बुधवार का दिन है, तो कंसोलिडेट कराने की कोशिश जो है करेंगे। लेकिन क्योंकि जो बहुत पुराने लोग हैं जो पिछले 10-15-20 दिन पहले फंसे थे, तो उनकी सेलिंग भी आ सकती है। अगर वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं तो फिर सेलिंग भी आ सकती है वहाँ से बड़ी वाली, क्योंकि जो पुराने फंसे हुए हैं, जो पुराने ट्रैप हैं, वो लोग एक बार निकलने की कोशिश जरूर करेंगे डिलीवरी बेसिस पे। और पुट कॉल रेशियो 1.07 है, यानी पुट राइटर ने भाई दब के पुट लिखने की हिम्मत जता ली, और बैंक निफ्टी में भी।
और जनरली आजकल बाजार पुट राइटर के अगेंस्ट चलाने की कोशिश होते हैं, क्योंकि रिटेलर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आजकल पुट ऑप्शंस जो है बेचता है, जिसमें हम भी हैं। तो जनरली पुट राइटर्स को ट्रैप करने की बहुत कोशिश जो है बड़े प्लेयर्स आजकल करते हैं और एल्गोज करते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी हम जब भी पुट राइट करते हैं जब बाजार की तेजी को देख के, तो बहुत बार बड़े प्लेयर फंसाने की कोशिश करते हैं। तो हम थोड़ा सा सेफ साइड, थोड़ा सा जो है देखिएगा। पुट राइटिंग तो आज बननी थी एजिंग के लिए कि भाई अगर आपने पुट नीचे की बेच रखी है तो आपको उसको शिफ्ट करके ऊपर तो लाना ही था, और जब हम ऊपर करके लाए हैं शिफ्ट, तो ये हो सकता है कि बाजार नीचे जो है पुट राइटर को ट्रैप कर दे। मान लीजिए अगर किसी ने 40-500 की पुट बेच रखी थी, तो वो 40-500 से 41,000 लाया होगा कि भाई ठीक है 40-500 में तो प्रीमियम मैंने 41,000 या 41,500 पे शिफ्ट की होगी, और कुछ एग्रेसिव भी हो सकते हैं जिन्होंने 42,000 पे सीधा शिफ्ट कर दी होगी। तो वो उनको ट्रैप करने के लिए बाजार कभी कभी उल्टा भी कर देता है। तो मुझे लगता है कि बाजार खुलेगा तो ठीक, खुलने की उम्मीद सही है। अगर यूएस के बाजार आज बहुत ज़्यादा गिर गए, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन उम्मीद से थोड़ी ज़्यादा आ गई है, तो वहाँ से हो सकता है कि थोड़ी गिरावट हो, तो एशिया का मूड माहौल थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। और अगर ऑप्शंस इन्होंने बेच लिए हैं बड़े प्लेयर्स ने, जैसा कि आज हमें लग रहा है, तो साइडवेज के भी चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। मैं अभी यही मानता हूँ कि आज की जो तेजी होगी उसके बाद बाजार एक बार अच्छी ओपनिंग दिखा दे, उसके बाद ऊपर से या तो नीचे आ जाए या वहीं पे साइडवेज रहे, इस बात की काफ़ी अच्छी उम्मीद है। और बुधवार का दिन है, तो बड़े प्लेयर्स क्या है ऑप्शंस के प्रीमियम खाने के चक्कर में रहते हैं, और क्योंकि उसके बाद जो है थर्सडे को वोलेटिलिटी करेंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ना बिना मेहनत, बिना फ़ायदे के मेहनत नहीं करते, क्योंकि बुधवार के दिन जनरली बड़े मूव्स कम आते हैं। तो बड़े मूव्स आते हैं ऐसा नहीं है, पीछे तो देखिए बजट के आसपास तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो परिस्थिति हमें लग रही है वो हमें लग रहा है कि बाजार ठीक ठाक खुलेंगे, उसी के आसपास कंसोलिडेट करें। निफ्टी में तो अलग ही एक पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है। बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है 100-150 पॉइंट की तेजी दिखा सकता है। 800 के ऊपर जाएगा तो तेजी, 800 के नीचे तो मंदी। 41-800 के, तो अगर 41-800 के नीचे आता तो फिर वही 500-600 पॉइंट का जो कंसोलिडेशन वाला दायरा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 34073 34,000 को होल्ड किए हुए है, और रीज़न मैंने बता दिया कि किस वजह से वो नीचे आए हैं। ब्रेंट क्रूड $85 पे है। ऑप्शन चेन की डेटा देखिए भाई, क्या गजब, सारे कॉल राइटर भाई बैकफुट पे थे आज। किस तरीके से बाजार खींचा है ना बुल्स ने भाई, सब लोग डर गए आज भाई, चलो अपनी कॉल काटो कॉल काटो। 18,000 तक की कॉल कट गई, और राइटिंग का हुई है 17,800, मतलब 17,800 पे 1,85,000, बहुत तगड़ा बेस बना दिया है। 17,900 इन डेटा को देख के तो ऐसा लग रहा है भाई 17,900 अब होल्ड करेगा। अब 17,800 इस एक्सपायरी के लिए, 17,800 एक मेजर स्पोर्ट हो गई, शायद वो नहीं टूटे। ऊपर की तरफ से 18,000 पे हालांकि अभी भी एक अच्छा खासा को ओपन इंटरेस्ट है, 1,33,000, तो इसी के इर्द गिर्द जो है बाजार चलने की उम्मीद है। मुझे लग रहा है बाजार कल 18,000 एक बार छुए, 18,000 के ऊपर भी जाए, फिर 18,000 पे एक अच्छी खासी लड़ाई जो है हो सकती है। फिर हम देखेंगे 18,000 पे पुट राइट हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि 18,000 पे भी पुट राइटिंग नहीं है, 17,900 पे है। तो 18,000 पे एक झटका तो लगना चाहिए हमारे हिसाब से, तो उसके बाद एक नीचे आ जाए। और बैंक निफ्टी में तो देखिएगा सारी ऑप्शन होगी। देखिए सबसे खास बात तो 41,500 में वाइंडिंग हो गई, 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट, और राइटिंग हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन राइटिंग भी हुई है। अब राइटिंग 41,000, 141, 200, 300 यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, थोड़ी दूर अभी भी, यानी कि पुट राइटर डर रहा है कि कहीं बाजार को उल्टा ना कर दिया जाए, बट राइटिंग है पुट राइटिंग। बट सबसे खास बात है कॉल की अनवाइंडिंग जबरदस्त हुई है। देखिए 42,000 तक में भी 16,000 अनवाइंड हो गए, तो मतलब आज पुट राइटर बड़ा मतलब बैकफुट, कॉल राइटर बैकफुट पे था। इस तरीके का जो मूव था जो अचानक आया, और तकरीबन 2 बजे के बाद तो एकदम बहुत तेज़ी से पकड़ लिया, और उसका रीज़न मुझे लगता है फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी। और आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो हमसे कह रहे हैं कि सर अभी वो मार्क्सन फार्मा की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे भी एक वीडियो आप शेयर करिए। देखिएगा अभी मेरे पास प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है पूरी, उस पर हमने काम भी पूरा कर लिया है, लेकिन अभी उसको जो है हम वीकेंड के ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी शेयर चल रहा है, शेयर को चलने दीजिए। आज 52 वीक हाई से केवल मात्र 10 पैसे दूर रह गया मार्क्सन फार्मा। क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है मार्क्सन फार्मा ने, और रिजल्ट देखिएगा उम्मीद से थोड़े से कमज़ोर है, लेकिन मैंने उम्मीद भी थोड़ी ज़्यादा कर रखी थी। बट कुल मिला के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है मार्क्सन फार्मा की आई है। वीडियो में आपके साथ अपडेट कर ही रहा हूँ, और मैंने आज मार्क्सन फार्मा में कोई भी ट्रेड नहीं किया। मतलब मार्क्सन फार्मा में आज कोई भी ट्रेड नहीं किया का मतलब समझ सकते हैं आप, ना मैंने कोई बाइंग की ना सेलिंग की, क्योंकि जब इस तरीके के रन अप आते हैं तो मुझे लगता है कि अब जो बाजार में कंसोलिडेशन हुआ है तो शायद अभी मार्क्सन फार्मा और तेज़ी जो है दिखाता हुआ आपको नजर आए। और मुझे लगता है 70 रुपये का आंकड़ा
आपको शायद इसी हफ्ते में टूटता हुआ नजर आए या अगले हफ्ते तक हम उम्मीद कर रहे हैं, अगले क्वार्टर रिजल्ट तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक यहाँ से भी 15% के आसपास की रिटर्न्स अगले क्वार्टरली रिजल्ट से पहले शायद हमें मार्क्सन फार्मा दिखा सकता है। एज ए डिस्क्लोजर मेरी पर्सनल होल्डिंग है और फैमिली की भी होल्डिंग है, तो जो है मैं सुपर बुलिश हूँ, आपको पता ही है इस बार। और मैं अभी से नहीं कर रहा, मैंने आपको न्यू ईयर पे भी लाइव सेशन के अंदर भी यही बात बोली थी कि भाई देखिएगा मैं बुलिश हूँ, मुझे अभी जो है चीज़ें सुधरती नज़र आ रही हैं। और जब कंपनी के बिजनेस को जब ट्रांसफॉर्म होता है या हम कहते हैं जब टर्न अराउंड होता है ना, तो वो टर्न अराउंड स्टोरी है। तब भी मैंने यही बोला था, वहाँ से तकरीबन 20% चल चुका है, साल भर की रिटर्न्स भी 30% की है। मुझे लग रहा है अभी भी इस साल के अंदर का जो मेरा महीने के साल के एंड तक का जो टारगेट है वो 90 रुपीज़ के आसपास का है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2 क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आज कॉन्फ्रेंस कॉल भी थी मार्क्सन फार्मा की, और उस मार्क्सन फार्मा की कॉन्फ्रेंस कॉल में मेजरली जो सवाल था मेरा जो कैश इन एंड वाला था, तो वो लोगों ने पूछा सवाल, तो वो सवाल का जवाब मैनेजमेंट ने बहुत बढ़िया तरीके से दिया। बोला हम छोटे मोटे काम नहीं करेंगे, जो भी एक्विजिशंस होगी वो हम यूरोप के अंदर करेंगे और वो तकरीबन 400 करोड़ के आसपास की होगी। तो ये एक थोड़ा सा मतलब एक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है मैनेजमेंट का। और तकरीबन 700 करोड़ रुपए बैलेंस शीट में कैश है, 1700 करोड़ की बैलेंस शीट में 700 करोड़ रुपए का कैश जो है एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट बता रहा है। और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है। 50% का ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है, 12-13% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, 18-19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो सभी पैरामीटर्स पे लगातार 3 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट दिए। ये सारी चीज़ें चाह कि मैं आपके साथ कर चुका हूँ। और लेकिन आज कॉन्फ्रेंस कॉल में एक सवाल और पूछा, एक जो है ब्रोकरेज हाउसेस तो नहीं कहूँगा मैं, वो एंकर इन्वेस्टर्स है, तो एंकर इन्वेस्टर्स की जो फर्म है उन्होंने एक सवाल पूछा कि सर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है आपकी कंपनी की, आपका शेयर रखा है, प्राइस क्यों नहीं चलता। तो कंपनी की मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि भाई देखिएगा शेयर प्राइस चलाना ना चलाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है परफॉर्मेंस करना, हमारा काम है अच्छा पेपर देना। हम पेपर अच्छा लिख के आते हैं, हम तैयारी अच्छी कर रहे हैं, पेपर अच्छा लिख के आ रहे हैं, भाई नंबर देना तो एग्जामिनर के हाथ में है। तो अब जो पेपर चेकर है वो जो नंबर दे रहा है वो तो आम जनता है। तो पर मुझे लगता है कि जब इस तरीके के जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भी नज़र इस तरीके के शेयर्स पर और उनकी तरफ से इस तरीके का सवाल पूछना भी कॉन्फिडेंस दिखाता है कि हाँ कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस पर नज़र बनाए। और वो मैंने कल की वीडियो में भी आपको बोला था कि जब इस तरीके के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं स्ट्रांगली मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस होता है। और आज की कॉन्फ्रेंस कॉल में जो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस था वो गजब लेवल पे था, क्योंकि यार इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे तो कॉन्फिडेंस किसी का भी हो जाएगा। किसी की बैलेंस शीट में भाई साहब 1700 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट में अगर 700 करोड़ रुपए का कैश पड़ा होगा, 40% आपकी बैलेंस शीट के साइज का कैश इन हैंड होगा, तो भाई आप क्यों नहीं मतलब कॉन्फिडेंस दिखाओगे। तो मैंने ये सारी चर्चा वैसे देखिए आपके साथ करी थी कल भी, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने नहीं देखी होगी वो वीडियो, तो वो सारे अपडेट मैंने कर दिए। आपको लगा होगा सर एक ही शेयर्स के पीछे बुलिश हो जाते हैं। देखिएगा पैसा कमाने के लिए बहुत सारे शेयर्स नहीं चाहिए होते, और ऐसी जो स्टोरीज़ हैं जब हमारे को चारों तरफ से कॉन्फिडेंस आ रहा हो, सेक्टर से भी आ रहा हो, मैनेजमेंट से भी आ रहा हो, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से भी आ रहा हो, कंपनी की बैलेंस शीट से भी आ रहा हो, डेट फ्री कंपनी हो, तो देखिएगा मुझे लगता है कि मेरा काम अवेयरनेस करने का। कोई मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप जाके शेयर्स खरीदें, बट मैं आपको एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। आप इसको लिख के रखिए कि देखिएगा क्या ये टर्न अराउंड होती है नहीं होती है। बट मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है मार्क्सन फार्मा में। एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको जब भी चर्चा करता हूँ तो आपको ये सारी बातें बताता हूँ। वीडियो कैसी लगी, दमदार लगी तो भैया थम्स अप ठोक देना, और अगर दमदार नहीं लगी हो तो भैया पेप्सी दे देना। थैंक यू वेरी मच।